32वां दिन, आखिरी खाना। अब फतीरी रोटी की ईद करीब आ रही थी, जिसे फसा कहा जाता था। और यीशु ने शमून, पतरस और यूहन्ना को फसा तैयार करने के लिए पहले भेजा। मेरी बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले मैं ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं इसे तुम्हारे साथ कभी नहीं खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। मुबारक है तू, ए खुदावंद, इस कायनात के बादशाह, जो बेल से फल पैदा करता है। इसे लो और आपस में बांट लो। मैं तुमसे कहता हूं, अंगूर का शीरा तुम्हारे साथ न पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। मुबारक है तू, ए खुदावंद, कायनात के बादशाह, जो जमीन से रोटी पैदा करता है। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी याद में यही किया करो। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। बेशक इब्ने आदम तो जैसा खुदा ने ठहराया है मरेगा, मगर अफसोस उस पर जिसके वसीले से पकड़वाया जाए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन। गद्दार का नाम बताएं खुदावंद। कैसे यीशु का ताल्लुक और मोहब्बत 12 शागिर्दों के लिए जाहिर होती हैं। यीशु ने किस तरह गद्दार के साथ बर्ताव किया। यीशु का शागिर्दों के साथ आखिरी खाने की क्या अहमियत है।